हेलो, मैं डॉक्टर शर्वरी अभ्यंकर, आयुर्वेद, पंचकर्म, योग एंड गर्भ संस्कार स्पेशलिस्ट। फ्रेंड्स, रिसेंटली मतलब 7 अप्रैल को हमने वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया। ओके, सबको पता है कि हेल्थ क्या है, हेल्दी होना मतलब क्या, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार हेल्दी मतलब स्वस्थ होने की परिभाषा कुछ अलग है। आयुर्वेद कहता है समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। मतलब क्या कि जिसके सारे दोष वात पित्त और कफ, जिसकी अग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर, जिसके धातु मतलब शरीर के सारे टिश्यूज, और जिसकी मलक्रिय मतलब हम जो पॉटी करते हैं, शुशु करते हैं, वो सब बैलेंस्ड हो, ऐसे लोगों को स्वस्थ कहा जाता है। उसी के साथ जिनकी आत्मा, मन और इंद्रिय मतलब पांचों सेंसेस बहुत अच्छे से हेल्दी कंडीशन में है, उनको ही इसके साथ स्वस्थ कहा जाता है, हेल्दी कहा जाता है। सो हेल्दी होना इज नॉट मियरली अ फिजिकल थिंग, बट इट इज ऑल्सो अ मेंटल थिंग। ओके, तो अभी हमने जब देखा कि मलक्रिय मतलब जो हमारे शरीर से बाहर जाते हैं, जो टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं, जो अनवांटेड मटेरियल बाहर जाते हैं, जिसमें से एक रहता है हमारा स्टूल। मलक्रिय क्रिया जब बहुत अच्छे से बैलेंस्ड होती है, रोज के रोज होती है, तो ऐसी व्यक्ति स्वस्थ कही जाती है। बराबर है ना। जब हमारा पेट साफ हो जाता है तो हमें सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड और बहुत अच्छे से हेल्दी भी महसूस होता है। तो ये मलक क्रिया रोज़ अच्छे से होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग कॉन्स्टिपेशन से आजकल हैरान होते हैं। इसका रीज़न अलग अलग हो सकता है। सिंपल रीजंस के साथ, कॉजेज़ के साथ, बहुत ज़्यादा सीरियस कॉजेज़ भी ये कॉन्स्टिपेशंस के हो सकते हैं। सिंपल कॉजेज़ में क्या होता है कि हमारी लाइफ आजकल बहुत ज़्यादा सेडेंटरी होती जा रही है। मतलब लोग एक जगह पर बैठे रहते हैं, उनके काम की वजह से ज़्यादा चलन वलन होता नहीं है, खेल कूद होती नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो आंतों की, हमारे इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट जो होती है, जिसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। सेकेंड थिंग, हमारा खाना, हम बहुत ज़्यादा नॉन फाइब्रस फूड खाते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, पास्ता, ब्रेड एक्सेट्रा, जिसके वजह से हमारे आंतों पर बहुत ज़्यादा तनाव आता है ऐसे खाने को बाहर निकालने के लिए। सो दीज आर द टू रीजंस, मेजर रीजंस फॉर कॉन्स्टिपेशन। ओके, तो आपको ये पता ही होगा कि कॉन्स्टिपेशन कम करने के लिए ज़्यादा पानी पीना पड़ता है। तो ये पानी के बारे में कभी बाद में भी बात करेंगे। और हमें ज़्यादा फाइब्रस फूड खाना पड़ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी कॉमन चीज़ें आपको पता ही होगी। लेकिन उसके साथ में और एक चीज़ आपको बताने जा रही हूँ, जिसको आयुर्वेद का बहुत ही अच्छे से बेस मिला है। ठीक है, जैसे हमने देखा कि समदोषः, शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, जिनके साथ हमारी ये बॉडी, हमारा पूरा शरीर बना हुआ होता है। हमारी शरीर की सारी क्रिया है ये वात पित्त और कफ की वजह से चलती रहती है। उसमें से सबसे प्रधान दोष रहता है वात दोष, जिसके वजह से शरीर के अंदर की और बाहर की मूवमेंट भी होती रहती है। वात दोष की वजह से ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है इंटेस्टाइन्स की, वो होती है। अब वात पित्त और कफ दोष के अलग अलग काल रहते हैं। तो ये जो वात दोष का काल रहता है वो रहता है मॉर्निंग 2 AM, रात के 2 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। हमारे शरीर से जो भी बाहर जाता है, जैसे कि हमारा मल है, मूत्र है, स्वेद है, स्वेट है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, या तो सीमेन है, ये जो सब शरीर से बाहर निकलता है वो वात की वजह से होता है। ओके, सो जब भी हम पॉटी करने के लिए जाते हैं तब इस वात दोष की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है उनके लिए मैं ये कहूँगी कि उनको सुबह जल्दी उठना चाहिए वात काल में। मतलब आपको लगभग 5 साढ़े 5 के दरमियान उठना है, तब जाके आपका ये मल निस्सारण की जो क्रिया है, पॉटी होने की क्रिया है, वो बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि ये जो क्रिया है वो वात की क्रिया है और ये जो काल है वो भी वात का काल है। ओके, तो बाकी के जो भी चेंजेस आप कर रहे हो, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस कर रहे हो कॉन्स्टिपेशन को सुधारने के लिए, उसके साथ ये एक चेंज भी आप ऐड कर दीजिए। आपको सुबह जल्दी उठना है 5 से साढ़े 5 के दरमियान। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर मोर टिप्स
related to Ayurveda, Yoga and Panchakarma. Bye bye.